आज हम याकूब की पत्री के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। याकूब की पहली चेतावनी है कि कोई अपने आप को मनुष्यों में बड़ा दिखाने की लालसा मन में लेकर परमेश्वर के वचन की शिक्षा न दे। पहली आयत में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने। यहाँ उपदेशक से अर्थ है शिक्षक। और उसी आयत में आगे लिखा है, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना परमेश्वर के भय पर आधारित एक उत्तरदायित्व है। क्योंकि जब मैं यहाँ परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने खड़ा होता हूँ, तो परमेश्वर के वचन को सही रूप से सिखाना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं परमेश्वर के वचन को ज्यों का त्यों नहीं सिखाता, तो मैं अपने सुनने वालों को पथ भ्रष्ट कर रहा हूँ, जिनके लिए मुझे उत्तरदायी ठहराया जाएगा। परमेश्वर के वचन का उपदेशक या शिक्षक होना एक बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व है। आप कोई और विषय पढ़ा सकते हैं, और यदि बाद में ये पता चले कि आप गलत थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु परमेश्वर के वचन की शिक्षा में गलत शिक्षा का परिणाम अत्यधिक हानिकारक होगा, और आप शिक्षक होने के कारण उसके उत्तरदायी होंगे। यही कारण है कि बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उपदेशक अधिक दोषी ठहरेंगे। यही कारण है कि मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने में अत्यधिक सावधान रहने का प्रयास करता हूँ। मैं अपनी राय एवं कल्पनाएं अपने तक ही सीमित रखने का प्रयास करता हूँ। ऐसा अधिकतर होता है कि लोग किसी न किसी बाइबल के विषय पर आपके विचार जानने का प्रयास करते हैं। मेरे लिए तो ऐसा करना संकट मोल लेना है। धर्मशास्त्र को समझते समय अपने दृष्टिकोण को अपरिवर्तनीय रखने में खतरा है। मैंने एक विशेष धर्म सिद्धांत को अपना रखा है, और मैं उससे टस से मस नहीं होना चाहता। धर्मशास्त्र के कुछ भाग ऐसे हैं जो मेरे इस धर्म सिद्धांत से मेल नहीं खाते, तो मैं धर्मशास्त्र के उन भागों की व्याख्या इस प्रकार करता हूं कि धर्म सिद्धांत में और उन भागों में संबंध ही न दिखे। ऐसा कहना और ऐसा करना खतरे का काम है। मेरे विचारों में हमें परमेश्वर के वचन को न तो परिवर्तित करना है और न ही उनका अर्थ कुछ और निकालना है। यदि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना चाहते हैं, तो मेरे विचारों में हमें यथासंभव उसे ज्यों का त्यों ही रखना चाहिए। इस कारण याकूब चेतावनी देता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन के उपदेशक का स्थान पाना चाहते हैं, तो ये जान लेना हमारे लिए आवश्यक है कि यह परमेश्वर के भय पर आधारित एक उत्तरदायित्व है, और एक दिन हमें परमेश्वर के समक्ष लेखा देना होगा कि उसके वचन की शिक्षा देने में हम कितने खरे उतरे। वे जो परमेश्वर के वचन की छल पूर्वक व्याख्या करते हैं, उन्हें बाइबल स्पष्ट चेतावनी देती है। मैं ऐसे अनेक जनों से भेंट कर चुका हूं जो परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा करते हैं। अब याकूब उस विषय पर आता है जो सब की समस्या है, वह है हमारी जीभ। दूसरी आयत में और आगे कहता है, वो इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। पर जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़े डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ हमारे शरीर का एक बहुत ही छोटा अंग है, परंतु वह हमें कैसे संकट में डाल सकती है, कैसी आग उगल सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। जीभ शरीर का वह अंग है जिसमें एक तरफ अनगिनत आशीष देने की क्षमता है, तो दूसरी तरफ बुराई करने की असीम क्षमता भी है। हम मनुष्यों को आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, उनका विकास करने के लिए या फिर उनका विनाश करने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। याकूब जीभ की तुलना घोड़े की लगाम से तथा जहाज की पतवार से करता है और कहता है कि जिस प्रकार छोटी सी लगाम से घोड़ा वश में रहता है
और छोटी सी पतवार से पूरा जहाज मुड़ जाता है, उसी प्रकार शरीर का ये छोटा सा अंग महान विनाश का साधन हो सकता है, विशेष करके तब जब हम उसे वश में रखने का प्रयास नहीं करते हैं। 6 आयत में लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। यह भी एक अद्भुत बात है कि मनुष्य ने विभिन्न प्राणियों को किस प्रकार अपने वश में किया हुआ है। हम शेरों को प्रशिक्षित कर लेते हैं, जिन्हें हम सर्कस में देखते हैं। चिड़ियों को भी बोलना सिखाते हैं कि वे कुछ न कुछ बोलें। सांप को भी प्रशिक्षित किया जाता है। आप भारत में देखेंगे कि सपेरा अपनी बीन के द्वारा किसी विशाल सांप को नचाता है। यदि आप सी वर्ल्ड या मेरीन लैंड जैसी जगहों पर जाएं तो वहां देखेंगे कि मछलियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। मनुष्य ने प्रकृति के सब जंगली जानवरों को प्रशिक्षित करना सिखा लिया है, परंतु वह अपनी जीभ को वश में करना नहीं सीख पाया है। 8वीं आयत में लिखा है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। यहाँ यीशु का मत्ती 15 का कथन ध्यान देने योग्य है। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और मुंह से क्या निकलता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब मन से क्या निकलता है? क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा ये मन ही से निकलते हैं। जीभ भी तो मनुष्य के मन के विचारों को प्रकट करती है। मनुष्य अपने मन में उठने वाली लालसाओं को अपनी जीभ ही से शब्दों में प्रकट करता है। मुझे तो बड़ा डर कभी कभी लगता है, क्योंकि अगली आयत में लिखा है, इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। क्या मेरी जीभ की सर्वाधिक क्षमता यह नहीं कि परमेश्वर की स्तुति करे? हम जब परमेश्वर का स्तुति गान करते हैं तो वह मेरी जीभ का सबसे उत्तम उपयोग है। अपनी जीभ से हम परमेश्वर को जो पिता है धन्य कहते हैं। उसी आयत में आगे लिखा है, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हमारी जीभ अच्छे और बुरे दोनों स्वभाव को दर्शाती है। ये सबसे भिन्न अंग है। एक ही मुंह से परमेश्वर की महिमा में स्तुति और मनुष्य को श्राप दोनों बातें निकलती है। जीभ। ओह प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम पवित्र आत्मा के प्रति ऐसे समर्पित हों कि वह हमारे लिए वह कार्य करे जो हम स्वयं अपने आप के लिए नहीं कर पाते हैं, और वो कार्य है जीभ को वश में रखना। मैं बहुत सी बातें कह चुका हूं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, परंतु क्रोध में आकर कह दी। काश मैं उन बातों को वापस ले पाता। बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जिन्हें मैं कहना चाहता था, परंतु मैंने नहीं कहा। प्रोत्साहन का एक शब्द, क्षमा का एक शब्द, सांत्वना का एक शब्द। आप समझ तो रहे हैं ना कि हम किस प्रकार किसी को ढाढ़स बंधाने में चूक जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, इतना ही कह दिया होता तो मैंने उनकी कितनी मानसिक व्यथा एवं बेचैनी कम कर दी होती। मैं उन्हें जता सकता था कि वास्तव में ऐसी कोई गंभीर बात नहीं कि आपको फर्क पड़े। अब याकूब 13वीं आयत में दूसरे विषय पर आता है। यह विषय है सच्चा ज्ञान। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार,
कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ओह, कैसा अंतर! वह ज्ञान जो सांसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है, कड़वी डाह और विरोध से भरा हुआ है। आपकी क्या स्थिति है? आपका ज्ञान कैसा है? याकूब कहता है कि आपको अपना ज्ञान अपने स्वभाव से दर्शाना है। अपने ज्ञान का प्रदर्शन कीजिए। सत्य तो यह है कि हमारी जीवन शैली हमारे ज्ञान के स्रोत का वर्णन करती है। यदि मेरा स्वभाव विरोध करने वाला, बखेड़ा करने वाला, डाह करने वाला, पीठ के पीछे बुराई करने वाला है, तो मेरा ज्ञान परमेश्वर से नहीं है। क्योंकि जो ज्ञान परमेश्वर से आता है वो पवित्र, मिलनसार, कोमल और मृदु भाव होता है। अब अगली आयत। और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। मनुष्यों में मेल मिलाप के लिए यह एक व्यवहारिक परामर्श है। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर। इस अध्याय का शीर्षक मित्र कैसे बनाएं और मनुष्यों को कैसे प्रभावित करें, ऐसा हम रख सकते हैं। जीभ की चौकसी करो और उसे वश में रखो। जीभ का प्रयोग भलाई के लिए करो। विनाश और हानि, पीड़ा या वेदना प्रदान करने की अपेक्षा प्रोत्साहन तथा विकास में इसका प्रयोग करो। आपका ज्ञान परमेश्वर प्रदत्त हो और आपके जीवन से प्रकट हो, अर्थात आपका जीवन पवित्र हो, आपका जीवन मिलनसार हो, दयालु हो। धार्मिकता का यह फल जिसकी हम लालसा करते हैं तब ही प्राप्त होता है जब वह शांति में बोया जाता है। यह शांति में उन्हीं के द्वारा बोया जाता है जो शांति स्थापित करते हैं। इसलिए परस्पर शांति से रहो कि धार्मिकता के फल प्रकट हों। परंतु शांति के विपरीत अगली आयत में लिखा है, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता। यहाँ याकूब कहना चाहता है कि मनुष्य की समस्याओं की जड़ उसकी लालसा है। मेरे विचार में हमारे समाज की असफलता का कारण यही है। हमारी सरकार की असफलता का कारण यही है। मनुष्य की लालसा कभी न कभी भ्रष्टाचार को जन्म देती है। मनुष्य की लालसा ही उसे भ्रष्ट करती है। लालसा ही सरकार को भ्रष्ट करती है। लालसा के कर्म भयानक होते हैं। युद्धों का प्रमुख कारण लालसा है। लड़ाई झगड़ों की जड़ लालसा है। संघर्ष का आधार ही लालसा है। किसी अन्य की संपदा की प्राप्ति की लालसा, लड़ाई झगड़े, युद्ध आदि सब लालसा के फल हैं। याकूब कहता है, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम, अगली आयत में लिखा है, मांगते नहीं। क्या आप जानते हैं कि हमारी लालसाओं को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखने पर यदि वह उसे हमारे लिए उचित समझता है तो हमें प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं। हमें प्राप्त नहीं होता क्योंकि हम बुरी इच्छा से मांगते हैं ताकि अपने भोग विलास में उड़ाएं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य प्रार्थना के उद्देश्य को समझ नहीं पाता है। प्रार्थना का उद्देश्य यह नहीं कि आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। हम अक्सर यही सोचकर प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम समझते हैं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू यह करे और वह करे। मेरे पास लालसाओं की यह सूची है जिसे शुक्रवार तक प्रभु तो पूरा कर देना। इस प्रकार हम प्रार्थना को एक ऐसा अद्भुत साधन मान बैठते हैं जिसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं की पूर्ति चाहते हैं। कई वर्षों तक प्रार्थना के विषय में मेरा यही दृष्टिकोण था। मैं सदैव परमेश्वर के साथ शर्तें रखता था। तू मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। और मैं ये सोचता था कि प्रभु के साथ सौदा करने में हानि उठाना ही नहीं पड़ेगा। और मैंने प्रार्थना को माध्यम बनाना चाहा, वरन बनाया भी कि मेरी लालसाओं की पूर्ति हो। तीसरी आयत में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मैं उन सुंदर कारों को देखता था जो सड़कों पर दौड़ती थी। मैं एक ही प्रार्थना किया करता था कि वैसे ही कार प्रभु मेरे पास भी हो। विश्वास कीजिए, मुझे उनकी लालसा इतनी अधिक होती थी। ओह, मैंने परमेश्वर से एक सौदा किया। मैंने कहा, प्रभु, मैं बच्चों को उस कार में संडे स्कूल लाया करूंगा। प्रभु देख, मैं हर सप्ताह उस कार को तेरे काम के लिए 2 घंटा प्रयोग करूंगा। परंतु मेरे मन की योजना क्या थी
कि बाकी समय मैं उसमें घूमता रहूंगा। कहने का अर्थ यह है कि हमारी अधिकांश प्रार्थनाएं स्वार्थपूर्ण होती हैं, और सत्य तो यह है कि हमारा स्वार्थ हमसे भी छिपा रहता है। यदि मैं गहन अध्ययन करूं तो मुझे ज्ञात होगा कि प्रार्थना करने में मेरा स्वार्थ निहित है। मान लीजिए मेरा बेटा बिगड़ रहा है और ऐसे काम कर रहा है जो मैं उचित नहीं मानता। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वह ऐसा न करे। मुझे चिंता होने लगती है। वह रात को बहुत देर से आता है, उसके मित्र दुराचारी हैं। हे प्रभु, मेरे पुत्र को बदल दे कि वह अपना जीवन तेरी सेवकाई के लिए दे दे। परंतु सत्य तो यह है कि मेरे मन में यह भय बसा हुआ है कि वह कभी पुलिस द्वारा पकड़ा न जाए। यदि ऐसा हुआ तो अखबार में मुख्य समाचार होगा, पास्टर का बेटा पकड़ा गया। परिवार के लिए कैसी लज्जा का कारण होगा। उसके जेल में होने के कारण हमें कैसी लज्जा उठानी पड़ेगी। मैं प्रार्थना क्या करता हूँ, हे प्रभु, उसे उद्धार प्रदान करो, उसका मन परिवर्तित करो। परंतु मेरे मन के विचार क्या हैं, जरा उस पर ध्यान देना आप। अब एक पति जो प्रभु से दूर है, उसके लिए उसकी पत्नी कैसे प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरे पति का उद्धार करो कि वह अपना जीवन मसीह यीशु को दे सके। परंतु मन में सोच रही है, वह उद्धार प्राप्त कर ले तो कितना अच्छा होगा, वो मुझसे अच्छा व्यवहार करेंगे, संभव है वो खाने से पहले प्रार्थना भी करेंगे। कितना अच्छा होगा, हम मिलकर चर्च जाएंगे, और मेरी तो एक ही इच्छा है कि वो चर्च में मेरे साथ बैठें। प्रभु जी, मेरे पति को मुक्ति प्रदान करो। यहाँ प्रार्थना पति के लिए नहीं है। यहाँ प्रार्थना का उद्देश्य है कि पति के परिवर्तन का कारण पत्नी का जीवन सरल हो जाए। मेरी इच्छा को पृथ्वी पर पूरा करने का माध्यम प्रार्थना कदापि नहीं है। प्रार्थना का उद्देश्य है परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर पूरा करना। यही कारण है कि हमें मांगने पर मिलता नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा की अपेक्षा पृथ्वी पर अपनी इच्छा पूर्ति करवाना चाहते हैं। यदि मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है तो मैं प्राप्त नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति होनी है, और परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं बदलती, क्योंकि वह स्वामी है, हम स्वामी नहीं हैं। प्रार्थना का उद्देश्य यह नहीं कि परमेश्वर की इच्छा में मेरी इच्छा के अनुसार परिवर्तन लाया जाए। मैं परमेश्वर को अपने तरीके से काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। प्रार्थना का वास्तविक उद्देश्य यह है कि परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। अनेक बार हम मांगते हैं, पाते नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के प्रतिकूल मांगते हैं। हमारी प्रार्थना के साथ लालसाएं जुड़ी हुई होती हैं। चौथी आयत में अब याकूब जो कह रहा है उसका वास्तविक संबंध आत्मिक जीवन से है। हे व्यभिचारिणियों, इस शब्द का अर्थ सांसारिक न होकर आध्यात्मिक है, क्योंकि वह उस प्रेम के विषय लिख रहा है जो मसीह का है। यहाँ याकूब के लिखने का अर्थ है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है, इसलिए उसका प्रेम संसार की अपेक्षा मसीह से होना चाहिए। यदि आप उसको छोड़ संसार एवं सांसारिक बातों से प्रेम रखते हैं तो ये आत्मिक व्यभिचार है, जो आप देह से नहीं परंतु मन से करते हैं। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि जब इस्राएली अन्य देवी देवताओं की उपासना करते थे तो परमेश्वर उन पर यही आरोप लगाता था। परमेश्वर संसार के प्रति आपके प्रेम के विषय में अगली आयत में कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? यह तो निश्चित है कि परमेश्वर का आत्मा हमें डाह करने की प्रेरणा नहीं देता है। उसमें डाह की लालसा नहीं होती। धर्मशास्त्र व्यर्थ नहीं कहता। संसार से प्रेम और सांसारिक बातें आत्मिक व्यभिचार है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 और पद 15-16 में इस प्रकार लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है?
इसलिए यदि आप संसार के मित्र होकर सांसारिक कार्यकलाप में व्यस्त हैं, सांसारिक जीवन में मग्न हैं, सांसारिक प्रवृत्ति के दास हैं, आपका मन संसार से लगा है, तो आप अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाते हैं। 6 आयत, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान हमें झूठ बोलकर ललचाना चाहता है कि हम संसार में तृप्त किए जाएंगे, और कहता है कि हमें संपूर्ण संतुष्टि, आनंद और सुख जो हम चाहते हैं यहाँ पाएंगे। परंतु हमें करना केवल ये होगा कि परमेश्वर को त्याग कर अपनी शारीरिक लालसाओं का पीछा करना होगा। शैतान का परामर्श क्यों प्रभावी है? क्योंकि हमारी रुचि भी इन्हीं बातों में है। वह वास्तव में कहता है, अरे करके तो देखो, कैसा आनंद आएगा, तू तृप्त हो जाएगा, जिसकी तुझे चाह है वही मिलेगा, कूद पड़, शारीरिक लालसा के पीछे हो ले। दूसरी ओर परमेश्वर कहता है, नहीं, वहां मृत्यु है। यदि तुम्हें वास्तव में जीवन चाहिए जो आत्मिक जीवन है, तो आत्मा की खोज करो, आत्मा का अनुसरण करो। आपकी आत्मा और आपके शरीर में द्वंद्व होता रहता है। परमेश्वर आपको आत्मा की वाणी सुनने के लिए प्रोत्साहित करता है, परंतु शैतान आपको शरीर की लालसाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मुझे ये बात अच्छी लगी। मेरे विचार में हमारी समस्या यह है कि हम कितनी बार सच्चाई के पक्ष में नहीं खड़े होते हैं। हम शैतान का सामना उस प्रकार नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार हमें करना आवश्यक है। मेरे विचार में, अर्थात आत्मिक जीवन में संघर्ष के कुछ समाधान हैं। इफिसी 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है। मेरी राय में तो हमें सबसे पहले यह मानना होगा कि इनका अस्तित्व है, और हमें अपने विरुद्ध होने वाले आक्रमण के स्रोत को पहचानना होगा। हम प्राय इस आक्रमण को संभाल नहीं पाते, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि यह आत्मिक संग्राम है, और इस दुष्ट शक्ति अर्थात शैतान के या उसके प्रतिनिधि के विरुद्ध मैं भी सहभागी हूं। जब मैं अपनी समस्या का स्रोत पहचान लेता हूं, तो मैं उसका सामना करना आरंभ करता हूं। परंतु प्राय होता यह है कि हम उसे टाल देते हैं। न जाने क्यों आज मेरा चित्त उदास है, मैं कुछ परेशान सा हूं। आज मेरे सामने जो भी आएगा उसे चींटी की तरह मसल दूंगा। आज मन बेचैन है, कल रात ठीक से नहीं सो पाया। हम समझ नहीं पाते कि यह आत्मिक संग्राम है। मेरी संपूर्ण अशांति और निरस्ता का कारण है शैतान, जो मुझे पराजित करना चाहता है। यदि यहाँ मैंने नहीं जाना कि यह शैतान है, तो मेरा पूरा दिन इसी प्रकार बेचैनी में बीत जाएगा। परंतु यदि मुझे यह समझ में आ जाए कि यह न तो परमेश्वर की ओर से है और न ही परमेश्वर के आत्मा की ओर से है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी यह दशा हो, तो मैं आश्वस्त हो जाता हूं कि यह निश्चय ही मेरे विरुद्ध शैतान का हमला है। यह बोध होते ही कि यह शैतान की ओर से है, मैं उसका सामना करना आरंभ कर देता हूं। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो इस प्रकार आप जान लेते हैं कि यह शैतान है, और आप उसका सामना करते हैं तो वह भाग जाता है, और आप आनंदित होते हैं, क्योंकि हमें मसीह यीशु में प्रत्येक प्रधानता और अधिकार पर विजय प्राप्त है। मुझे न तो बेचैन होना है और न ही विचलित होना है। मैं शैतान का और स्वभाव और प्रवृत्ति का भी सामना कर सकता हूं, जिसके अधीन वह मुझे लाना चाहता है। और मैं आनंदित होता हूं, क्योंकि मसीह यीशु में मुझे पूरी विजय प्राप्त है। और यह अचंभे की बात है कि यह विजय मेरे चारों ओर परिस्थितियों में कैसा परिवर्तन लेकर आ सकती है। अब अगली आयत में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। शैतान के साथ इस आत्मिक युद्ध में हम उसका सामना करते हैं और वो भाग जाता है। यह हुआ पहला चरण। अब दूसरा चरण है परमेश्वर के निकट आना, कि वह भी हमारे निकट आए। मुझे यह भाग अति मनभावना लगता है। मुझे इतना ही करना है कि परमेश्वर के निकट आना आरंभ कर दूं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन मस्तिष्क को किस प्रकार के संदेश पहुंचा रहे हैं।
इस भ्रष्ट युग में जिसमें हम वास करते हैं, परमेश्वर ही हमारी सहायता कर सकता है, क्योंकि आज समस्त तकनीक जैसे टीवी आदि हमारे परिवारों को बुराई की ओर ले जाती है। टीवी इस बुराई का एक प्रमुख माध्यम है। टीवी अपने आप में बुराई नहीं है, परंतु उसमें आपके मन मस्तिष्क में बुराई की ओर ले जाने की क्षमता होती है। उसमें अच्छाई भी है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि टीवी देखने से हमारे मन मस्तिष्क में बुराई न बैठ जाए। हत्या, चोरी, व्यभिचार, अन्य अनेक बुराइयां सब टीवी द्वारा मनुष्य के मन मस्तिष्क में रोपी जाती हैं, क्योंकि टीवी आज मनोरंजन का एक मुख्य साधन बन गया है। पौलुस ने रोमियो की पत्री में लिखा कि ये सब बुराई के काम वे न सिर्फ करते हैं, वरन इन कामों के करने वालों से आनंदित होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार हो और आप उसे देखकर आनंद ले? हम टीवी कार्यक्रमों में यही देखते हैं। मनुष्य इन गंदगियों को देखने के लिए, मन को दूषित करने के लिए अपने जेब से पैसा खर्च करता है। प्रकृति का एक नियम है, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। यदि मैं शारीरिक स्वभाव बोता हूं तो शारीरिक स्वभाव ही काटूंगा, अर्थात डाह, संघर्ष, व्यभिचार, हत्या आदि बोता हूं तो उसका ही फसल काटूंगा। यदि हम कुछ प्रेरणादायक संगीत लाकर अपने परिवार में बजाएं तो कितना अच्छा होगा और कैसा अंतर पड़ेगा। इससे वातावरण में कैसा फर्क पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। हमें आत्मिक बीज बोना है। जब आपके बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते के लिए बैठते हैं और वहां स्तुति गान या बच्चों के गाने चल रहे हों, तो आप उन गानों के द्वारा उनके मन मस्तिष्क में आत्मिक बीज बोते हैं। परमेश्वर ही जानता है कि जब वे स्कूल में प्रवेश करेंगे तो उन्हें कौन कौन सी बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए घर पर आत्मिक वातावरण का होना अति आवश्यक है। फिल्मी संगीत के अश्लील बोल सुनने की अपेक्षा प्रेरणादायक आत्मिक संगीत सुनाकर उन्हें प्रोत्साहित करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं फिर से कहता हूं कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। यदि आप ऐसे आत्मिक वातावरण में हैं तो आप आत्मा की फसल ही काटेंगे। 8वीं आयत में, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। यही तो एक समस्या है। राजा दाऊद ने कहा, प्रभु मुझे एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। दुचित्ता स्वभाव एक आम समस्या है। हाँ, मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, मैं उसका अनुसरण करना चाहता हूँ। हाँ, मैं उसके साथ अनंत काल तक रहना चाहता हूँ। परंतु दूसरी ओर मेरा स्वभाव यह है कि मैं शारीरिक लालसाओं के पीछे भागता हूँ और मैं उसमें मग्न हो जाना चाहता हूँ। 9वीं आयत में आगे लिखा है, दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? इसलिए दूसरों का न्याय करना तथा उन पर दोष लगाना छोड़ दें, क्योंकि आप व्यवस्था के अनुसार न्याय करने वाले नहीं, परंतु व्यवस्था के करने वाले और मानने वाले हो। अब 13वीं आयत, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। हमें याकूब के इस आदेश पर ध्यान देना होगा कि हमें अपनी योजनाओं में परमेश्वर की इच्छा को प्रमुख स्थान देना होगा। ऐसा नहीं कि आपको भविष्य के लिए योजनाएं नहीं बनानी है, परंतु आप अपनी योजनाओं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाएं, क्योंकि कल क्या होगा
मैं नहीं जानता। मैं यह भी नहीं जानता कि कल मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहूंगा भी या नहीं। इसलिए सदा इस प्रकार कहे कि यदि प्रभु चाहे तो यह मेरी योजना है, यह मेरी इच्छा है। मुझे यह बोध हो जाना आवश्यक है कि मेरा जीवन बहुत छोटा है, उस भाप की तरह जो दिखती है और तुरंत लोप हो जाती है। इस पृथ्वी पर मेरा समय बहुत कम है, इसलिए उचित यह होगा कि जब मैं इस पृथ्वी पर हूं, अपने समय को किसी सार्थक काम में लगाऊं, किसी ऐसे कार्य के लिए दूं जो अविनाशी हो। हमारा बहुत समय और सामर्थ उन कार्यों में खर्च हो जाता है जो अविनाशी नहीं है, वे नाश होने वाले हैं। अनेक जन गुड़िया के बाल खाने में समय व्यतीत करते हैं। वह मीठी अवश्य होती है, परंतु उसमें कुछ नहीं होता है। वह मुंह में डालते ही घुलकर समाप्त हो जाती है। वे सब शारीरिक क्रियाकलाप जिनमें आप समय खर्च करते हैं समाप्त हो जाएंगे, चाहे वह आपके शारीरिक लाभ के लिए ही आपने क्यों न किए हों। सब समाप्त हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। कितनी बार दिन के बीत जाने पर मैं सोचता हूं कि आज का दिन कैसा व्यर्थ गया। और हमेशा ये नववर्ष का दिन होता है जब पूरे दिन बैठकर मैं फुटबॉल का खेल देखता हूं। ओह, दिन की कैसी बर्बादी! आप तो जानते ही हैं कि खेल देखने में भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है, परंतु फिर भी मैं कुछ खाता पीता मैच देखता रहता हूं, जबकि घर में बहुत कुछ करना होता है। मैं समय को अधिक उपयोगी बना सकता हूं। हम बहुत समय व्यर्थ गंवाते हैं। हमें अपने समय को अविनाशी कार्यों के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाना होगा। 16वीं आयत। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। ऐसा घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। दूसरे शब्दों में, यही नहीं कि मैं वह करता हूं जो मुझे नहीं करना है, वरन यह भी कि जो मुझे करना है वह मैं नहीं करता हूं। ओह, मैं जानता था कि मुझे ये करना था और मैं नहीं करता हूं। मैं जानता था कि मुझे वहां जाकर उसकी सहायता करनी थी, परंतु मैंने नहीं की। वह जो ये जानता है कि भलाई करनी है और करता नहीं, तो वह पाप है। मुझे जो करना है उसमें भूल चूक या विफलता भी पाप है। अब 5वां अध्याय। इस अध्याय में याकूब धनवानों के विषय में चर्चा करता है, इसलिए यहां हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले 3 आयतों में याकूब लिखता है, हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। याकूब धनवानों के विषय तथा इन अंतिम दिनों में धन बटोरने के विषय में कहता है और उनके सोने और चांदी की ओर संकेत करता है। मेरे लिए तो यह एक आकर्षक विषय है कि धनवान व्यक्ति किस प्रकार अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। धन की सुरक्षा या सुरक्षित निवेश क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि बैंक कितने सुरक्षित है? यदि कोई देश किसी दूसरे देश को ऋण देता है और वह देश ऋण अदा करने से चूक जाए, तो ऋण देने वाले देश के बैंक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वह ताश के पत्तों की तरह बिखर नहीं जाएगा? अब आप कहेंगे कि इसका उत्तरदायित्व तो सरकार पर है, परंतु तथ्यों पर ध्यान देकर तो देखिए, आप जान जाएंगे कि यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण बैंक तंत्र का दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि सरकार के पास इतनी धनराशि ही नहीं होगी कि समस्त जमा खाते और ऋणों का भुगतान कर पाए। तो आप पूछेंगे कि मुझे अपना धन कहाँ निवेश करना चाहिए? हमारे निवेश कितने सुरक्षित हैं? ऋणों को चुकाने में हमारी सरकार कितनी समर्थ है? तब तो यह उचित होगा कि हम सोना और चांदी खरीद कर रख लें। बहुत लोग उस समय सोना चांदी खरीद चुके होंगे जब उनकी कीमत कम होगी। आप हीरे भी खरीद सकते हैं, परंतु उस पत्थर की कीमत भी तो वास्तविक नहीं है। यदि ऐसा समय आ जाए कि खाद्य सामग्री की कमी पड़ जाए, तो क्या आप इन जमा की हुई वस्तुओं को खा पाएंगे? क्योंकि जब ऐसा बुरा समय आता है तो सबसे पहले हम खाने की चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे।
बाइबल हमें बताती है कि वह समय आ रहा है जब आटा खरीदने के लिए आपको सोने से भरा थैला लेकर जाना होगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब समय इतना बुरा होगा तो आपको आपका सोना निकालना होगा, और कौन जानता है कि उस समय सोने की कीमत क्या होगी। मुझे सोने की अंगूठी भाती है। मैं जो घड़ी पहनता हूं वो सोने की नहीं है, उस पर केवल सोने का पानी चढ़ा हुआ है। वो बहुत सस्ती है। परंतु जब वास्तविक मूल्य का प्रश्न आता है तो वास्तविक मूल्य होता क्या है और कहां से निर्धारित होता है? वास्तविक मूल्य केवल आत्मिक बातों में होता है। इसलिए वास्तविक मूल्य हमें सांसारिक स्तर पर नहीं परंतु आत्मिक स्तर पर ज्ञात होता है। सांसारिक मूल्य वास्तव में नकली मूल्य है। किसी कवि ने कहा है, इसका मूल्य वही है जो आपको मिल जाए। वो आगे कहता है, मेरे घर का मूल्य 50 लाख है, तो आप बताइए कि आप उसे कितने में बिकवा सकते हैं? हमें 3 वर्षों से उसके 35 लाख मिल रहे हैं, परंतु हमने उसे बेचा नहीं क्योंकि उसकी कीमत 50 लाख की है। नहीं, वो 50 लाख का नहीं, उसकी कीमत वास्तव में वही है जो उस समय मिल रही है। नकली मूल्य। वे जो अपना संपूर्ण धन सोने और चांदी में निवेश करके अंतिम दिनों के लिए सुरक्षित रखते हैं, उनका क्या होगा? घोर निराशा में डूब जाएंगे। याकूब कहता है, चिल्लाकर रो, क्योंकि तुमने अपने आप को अंतिम दिनों के लिए सुरक्षित किया है। तुम पर क्लेश आने वाले हैं। तुमने असुरक्षा के भय से सोना खरीद कर जमा किया है, चांदी जमा की है, लेकिन एक दिन ये सब व्यर्थ हो जाएगा। 4 आयत के अंदर, देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस बद के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। याकूब के माध्यम से प्रभु निर्धनों और मजदूरों के शोषण करने वालों से कहता है कि उनकी वह मजदूरी जो उन्होंने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। पद 7 में यह विषय को बदल देता है और हमें ढाढ़स बंधाते हुए कहता है, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। मेरे लिए यहाँ विशेष बात यह है कि धर्मशास्त्र के अनेक भागों में धीरज रखने का आदेश दिया गया है, जिसका संबंध प्रभु यीशु मसीह के आगमन से है। पतरस भी धीरज रखने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि परमेश्वर के धीरज के कारण ही भटके हुए मनुष्यों को उद्धार प्राप्त हुआ है। हमारे धीरज रखने का उद्देश्य यही है क्योंकि परमेश्वर भी फसल के बहुमूल्य फल पाने के लिए धीरज रखकर प्रतीक्षा कर रहा है। यदि प्रभु 10 वर्ष पूर्व आ गया होता तो आज आप में से अधिकांश लोग कहाँ होते? यदि परमेश्वर का पुत्र 5 वर्ष पूर्व आ गया होता तो आप में से अनेक आज कहाँ होते? प्रभु के अब तक न आने का कारण है कि परमेश्वर अंतिम वर्षा की प्रतीक्षा कर रहा है कि आत्माओं की फसल काटे। मेरा विश्वास है कि हम आज संसार में आत्माओं की महान फसल को देख रहे हैं जो मसीह यीशु के आगमन का संकेत है। मेरे विचार में प्रभु मनुष्य को अंतिम अवसर प्रदान कर रहा है। हम लगभग अंतिम समय तक आ पहुंचे हैं और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ मिलाप करवाने का यह अंतिम अवसर प्रदान किया हुआ है। मेरे विचारों में यह अवसर शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। इसलिए क्या आपके मन धीरज द्वारा स्थिर है? प्रभु जो दाख की बारी का स्वामी है, दाख के बहुमूल्य फल की आशा करता है। 9 आयत में, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का आदर्श समझो। भविष्यद्वक्ताओं की ओर ध्यान दीजिए, उनके कष्टों पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने क्या क्या न सहा।
ध्यान दीजिए कि यशाया ने कैसा कष्ट उठाया, यिर्मयाह ने कैसा कष्ट उठाया और एलिया तथा एलीशा ने भी कैसा कष्ट उठाया। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के लिए दृढ़ता से खड़े रहते थे। वे कष्ट उठाने, यातना सहने और धीरज धरने के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं आयत, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। परमेश्वर दया का सागर है। भजन संहिता 103 में हम देखते हैं कि परमेश्वर दया से परिपूर्ण है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। परमेश्वर आप में किसी शक्तिमान व्यक्ति या किसी महान संत को देखने की कामना नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि आप मिट्टी ही तो हैं। यही तो कारण है कि वह इतना अधिक दयालु है। वह आपकी रचना को जानता है। हम प्राय स्वयं पर ही दयालु नहीं होते, क्योंकि हम अपने आप को मिट्टी से अधिक समझते हैं। मैं चट्टान सा शक्तिशाली हूं, मैं बलशाली हूं, मैं सामर्थी हूं। आप क्या समझते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता? परिणाम क्या होता है कि हमारा दिल टूट जाता है और हम निराश एवं निरुत्साह हो जाते हैं, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि परमेश्वर हमसे अप्रसन्न है। ना 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 ना, वह प्रसन्न है, वह तो दयावान है। वह सदैव जानता है कि आप मिट्टी हैं। यहां चूक तो आप गए। आपने अपनी क्षमताओं को यथार्थ से अधिक माना। परमेश्वर ने तो आपसे नहीं कहा था। वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि आप मिट्टी हैं। उसकी दृष्टि में यह महत्वपूर्ण था कि आप भी जान लें कि वह आपके बारे में जानता है, इसलिए उसने आपको मुंह के बल गिरने दिया। परमेश्वर दया और अनुकंपा का सागर है। अब 12वीं आयत, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न अन्य किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यह एक तथ्य है कि झूठा मनुष्य बार बार शपथ खाता है कि वह सत्य कह रहा है। यही कारण है कि मैं उस मनुष्य पर शक करता हूं जो बार बार शपथ खाता है कि लोग सोचें यह परमेश्वर का विश्वास योग्य सत्यवादी पुरुष है। बार बार अपने कथन की सत्यता सिद्ध करने वालों पर तो मुझे संदेह हो जाता है। यदि आपका कथन सत्य है तो आपको शपथ द्वारा उसके सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। याकूब के कहने का अर्थ यही तो है कि शपथ न खाओ। मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, मैं वचन देता हूं, मैं करूंगा, आसमान की कसम, मैं आ जाऊंगा। ना 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 ना, आपकी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। पर्वतीय उपदेश में यीशु ने क्या कहा? अपने वचन पर अटल रहो। यदि आप हाँ कहते हो तो उसका अर्थ हाँ ही होना है, और यदि आप नहीं कहते हो तो उसका अर्थ नहीं होना चाहिए। अब 13वीं आयत, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ दुख और रोग में अंतर बताया गया है। मैं सदैव सोचता हूँ कि रोग क्या है और दुख क्या है। हम पर जब दुख आते हैं तो परमेश्वर का उद्देश्य होता है कि हमारा सुधार हो। इसलिए हमें प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा जानना चाहिए कि वह हमें क्या सिखाना चाहता है। हमारी सामान्य समस्या यह है कि हम प्राय आत्मा के संबंध में संवेदनशील नहीं होते हैं। कलीसिया में एक आत्मिक सुस्ती फैलती जा रही है। जैसे किसी ने कहा है, आपसे बात करने के लिए परमेश्वर को आपके सिर पर हथौड़े से प्रहार करना होगा कि आप ध्यान दें। यदि ऐसा होता है तो निश्चय ही आप पीड़ित होंगे। पीड़ित होंगे तो आपको प्रार्थना करके परमेश्वर की वाणी सुननी होगी कि वो आपसे क्या कह रहा है। इसलिए याकूब ने कहा, तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। कहने का अर्थ यह है कि आपके जीवन के किसी क्षेत्र में आपका ध्यान केंद्रित कराने के लिए
परमेश्वर को कभी कभी कठोर और पीड़ात्मक विधि का प्रयोग करना होता है। भजन संहिता 32 में परमेश्वर भजन के लिखने वाले से कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। लगाम खच्चर के मुंह में लगी होती है और खींचे जाने पर कष्ट प्रदान करती है। ये कष्ट की प्रतिक्रिया है कि खच्चर स्वामी की इच्छा के अनुसार चलता रहे। परमेश्वर कहता है कि खच्चर की भांति हठीले मत बनो कि तुम पर भी कष्टदायक लगाम लगानी पड़े। मैं चाहता हूं कि अपने मार्गदर्शन के लिए तुम मेरी आंख का इशारा समझो। तुम मेरी इच्छा और योजना के प्रति संवेदनशील बनो, जिससे कि तुम्हारा मार्गदर्शन करने में मुझे आनंद प्राप्त हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा मार्गदर्शन कष्ट देकर किया जाए। परमेश्वर हमसे अपार प्रेम रखता है और वो जानता है कि मुझे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में रहना है, जो मेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए है। इसलिए वह लगाम का प्रयोग करता है और हम पीड़ित होते हैं। यदि मैं हठ करता हूं और पथ भ्रष्ट होता हूं तो वह लगाम का प्रयोग करके मुझे यथास्थान लाता है और यह एक दुखदायी अनुभव होता है। ओह प्रभु, ये क्या हो रहा है? हम भटक गए थे। मैं आज्ञा पालन नहीं कर रहा था। मैं हठीला बना हुआ था। परमेश्वर ने पौलुस पर लगाम लगाया क्योंकि वो एक हठीला व्यक्ति था। परंतु जब भी आप पर कष्ट आए तो प्रार्थना कीजिए। यदि आनंदित हों तो स्तुति के भजन गाइए। यदि रोगी हों तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना का निवेदन करिए। अब 15वीं आयत। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यहां ध्यान दीजिए कि रोग और पाप में संबंध दर्शाया गया है। कम से कम नहीं तो रोग मुक्ति और पापों की क्षमा में संबंध अवश्य है। अब रोचक बात तो यह है कि पाप का संबंध कौन कौन से रोग से है। समस्त रोगों को पाप से संबंधित करना गंभीर भूल होगी, क्योंकि इस प्रकार आप न्याय करने वाले बनकर कहेंगे वो अपनी करनी का फल भोग रहा है। यह गलत निर्णय है। समस्त रोगों को पाप से जोड़ना रोगी पर अन्याय और अत्याचार है। ऐसा कभी न करें। 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। यहाँ पाप का अर्थ है दोष, क्योंकि पापों को परमेश्वर के सामने माना जाता है और वह विश्वास योग्य और न्याय के साथ क्षमा भी करता है। मेरे जीवन में कुछ दोष है और मैं आपके सामने उन्हें मान लेता हूँ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप मेरा ठट्टा करें, जैसा कि मनुष्य का स्वभाव होता है। मान लीजिए कि मैं अपने जीवन में आई हुई किसी परीक्षा में सफल हो गया। इसका अर्थ यह नहीं कि कल भी मैं सफल हो जाऊंगा। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं में सफल होता रहूं। एक दूसरे के समक्ष अपने अपराधों को मानकर प्रार्थना करो। हम में से प्रत्येक में दोष एवं त्रुटियां हैं, अर्थात जीवन के वे पक्ष जिन्हें पवित्र आत्मा की अधिकाधिक सहभागिता एवं सामर्थ तथा सहायता की आवश्यकता है। यह उचित होगा कि आपका अपना एक प्रार्थना सहभागी हो, जिससे आप अपने मन की बात कह सके। भाई, मेरे जीवन में यह दुर्बलता या समस्या है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करिए। अब 16वीं आयत। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमारा दामाद हमारी 3 वर्षीय नातिन को समझाने का प्रयास कर रहा था कि उसकी प्रार्थना रटी रटाई न हो। उसने कहा, देखो क्रिस्टीन, जब तुम प्रार्थना करती हो तो जल्दी जल्दी और छोटी सी रटी रटाई प्रार्थना दोहराने की अपेक्षा हृदय से अर्थपूर्ण प्रार्थना किया करो। उन शब्दों को सोच विचार कर परमेश्वर से बातें किया करो। इसके लिए परमेश्वर से बात करते समय अपने शब्दों के मतलब को समझा भी करो। वह सामान्यतः प्रार्थना करती थी, हे पिता परमेश्वर, इस खाने पर आशीष दे, हमें ताकत दे, यीशु के नाम से आमीन।
और वो खाना आरंभ कर देती थी। जब रात के खाने का समय आया तो उससे प्रार्थना करने को कहा गया। इस बार उसकी प्रार्थना थी, प्रभु इस खाने पर आशीष दे। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे खाने पर सच में आशीष दे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मुझे इस पद से महान प्रेरणा प्राप्त होती है। अब 17वीं आयत। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वह आप ही के जैसा एक मनुष्य था। वह हमारी ही तरह भावनाएं रखता था। बाइबल में हम प्राय इस तरह के व्यक्तियों के विषय में पढ़ते हैं जिनमें प्रमुख हैं एलिया, एलीशा, यहोशू, मूसा, पौलुस तथा पतरस। हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि हम सोचते हैं वह तो बहुत धर्मी थे और मैं कहाँ एक धूल के समान व्यक्ति, और इस प्रकार हम उनके कार्यों को एक सामान्य व्यक्ति की क्षमता के परे समझ बैठते हैं। सत्य तो यह है कि एलिया भी आपकी ही भावनाओं वाला व्यक्ति था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? आपके जैसा एक व्यक्ति गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर वर्षा न होने दे, इन मनुष्यों को सूखाग्रस्त करके तुझे पुकारना सिखा और वर्षा रोक दे। आपकी तरह ही एक दुख सुख भोगी व्यक्ति। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मेरा अचंभा करने का कारण तो यह है कि आपके और मेरे सदृश एक मनुष्य वर्षा रोक सकता है। हमने एक बार ग्रीष्मकालीन कैंप लगाया। एक दिन दोपहर के भोजन के समय भारी वर्षा होने लगी। हमारे कमरे की छत टिन की थी, इसलिए वर्षा और अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती थी। आप तो जानते हैं कि पर्वतीय वर्षा कैसे मूसलाधार और गर्जन से पूर्ण होती है। मैंने भोजन के समय घोषणा की कि हम योजनानुसार अपने कार्यक्रम के लिए एकत्रित होंगे। बच्चे कहने लगे, अभी तो इतना पानी बरस रहा है, हम कैसे बाहर जाएंगे? मैंने कहा, नहीं, मैंने परमेश्वर से निवेदन किया है कि 6 बजे वो वर्षा रोक दे, जिससे कि हम अपने बाहर के कार्यक्रम को पूरा कर पाए। ठीक है, तो हम 6 बजे बाहर मिलेंगे। अभी 6 बजने के लिए 5 मिनट बाकी थे कि वर्षा थम गई और हमारा बाहर का कार्यक्रम हमने पूरा किया। जब 7 बजने में 5 मिनट बाकी थे तो मैंने उनसे कहा कि वे हॉल में शीघ्र पहुंच जाएं, क्योंकि मैंने परमेश्वर से संध्याकालीन आराधना तक ही वर्षा रोकने का निवेदन किया था। हमने अपनी संध्याकालीन आराधना आरंभ की ही थी कि 5 मिनट बाद फिर वर्षा प्रारंभ हो गई। वे कहने लगे, ओह, आपने कहा कि आपने परमेश्वर से 7 बजे के लिए कहा था और अभी 7:05 हो चुके हैं। मैंने कहा, परमेश्वर आप लोगों को मुझसे अधिक जानता है। वह जानता था कि आपको यहाँ पहुंचने में 5 मिनट ज्यादा लगेगा। जब तक आराधना हुई वर्षा होती रही। मैंने आराधना के पश्चात उनसे कहा, अब आप लोग कैंटीन में आधे घंटे के लिए जा सकते हैं, परंतु अपने अपने कमरे में 10:30 बजे तक निश्चय ही लौट जाना। वर्षा थम गई और वे कैंटीन में गए और नाश्ता किया, परंतु वे जो 10:30 बजे तक अपने कमरे में नहीं आए थे भीग गए, क्योंकि फिर से वर्षा प्रारंभ हो गई। ओहो, क्या बताऊं, उस घटना के बाद तो काफी समय तक बच्चे मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। एलिया भी हमारी ही भावनाओं वाला व्यक्ति था। उसने प्रार्थना की और वर्षा नहीं हुई। उसने फिर से प्रार्थना की और वर्षा हुई। हम भी अनेक बार दोषी होते हैं। मेरे विचार में इस्राएलियों के समान हम भी अपने अविश्वास के कारण परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। 19वीं आयत। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यदि कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और आप उसका मन परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप उसको यह आश्वासन नहीं देते हैं कि सब ठीक है, चलता है, परमेश्वर दयालु है, परंतु आप उसके मन को वास्तव में पापों से फिराते हैं, न कि उसके पापों में रहते हुए उसे सांत्वना देते हैं। मेरे विचार में यदि कोई पाप में है तो हमें उसे ढाढ़स बंधाते नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं जानता कि पापों से लिप्त मनुष्य के लिए बाइबल में कहीं ढाढ़स बंधाने का उल्लेख है।
बाइबल में उन्हीं को आश्वासन प्राप्त है जो मसीह में है। रोमियो 8:1 में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अर्थात यदि आप मसीह में नहीं हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। इसलिए वह जो पाप करे और आपके प्रभाव में आकर अपने पाप से मन फिराए और मसीह यीशु का जीवन व्यतीत करे, तो आप उसकी आत्मा को मृत्यु से बचा लेते हैं और अनेक पापों पर पर्दा डालते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, जैसा याकूब ने हमें आदेश दिया, हमारी सहायता कर कि हम वचन के करने वाले हों, न कि केवल सुनने वाले। जब हमने इन उपदेशों को तेरे वचन से सुना, तेरे पवित्र आत्मा ने हमसे हृदय में बातें की जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। हम में से कुछ से अपनी जीभ के विषय, कुछ से सांसारिक लालसाओं के विषय, कुछ से संसार से मित्रता तथा सांसारिक वस्तुओं के लालच के विषय और कुछ से लड़ाइयां और झगड़े के बारे में बातें की। प्रभु, जब आपके आत्मा ने हमसे बातें की तो हम वास्तव में वचन पर ध्यान देकर उसके करने वाले हों। प्रभु, हमारी सहायता कर कि वास्तव में परस्पर प्रेम रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और एक दूसरे को ढांढस बंधाएं और अपनी जीभ को एक दूसरे को आशीष देने और प्रोत्साहित करने में प्रयोग करें कि हम परमेश्वर के संतान होकर अनंत जीवन के फल लाएं। यीशु के नाम में आमीन।